अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ नहायत ही खस्ता और मज़ेदार मीठी टिकिया की रेसिपी शेयर करूंगी। ना तो आपकी टिकिया अंदर से हार्ड होगी और ना ही टूटकर बिखरेगी। बहुत ही आसान, शानदार और खस्ता टिकिया की रेसिपी जो देखकर ही मज़ेदार और लाजवाब लग रही हैं, जो मुंह में पानी ले आए। ऐसा शॉर्टकट मेथड मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो पहली बार भी बनाएंगे वो भी खस्ता टिकिया बनाकर ढेरों तारीफें समेट सकते हैं। बाजार से बहुत ही कम पैसों में आप घर पे मज़ेदार टिक्कियाँ बना सकते हैं। वेलकम फूड पैशन व्लॉग। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैंने मैदा लिया है जिसमें 2 चुटकी सब्ज इलायची का पाउडर शामिल कर रही हूँ। आधा कप दूध यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो पानी में भी डो तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप चीनी का पाउडर लिया है और दूध में अच्छी तरह से मिक्स करके इसको साइड पे रख देंगे। इसी से हमने डो तैयार करनी है, तो इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना ज़रूरी है। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैं भरकर सफ़ेद तिल शामिल कर रही हूँ। सर्दियों में वैसे भी तिल लाजमी खाने चाहिए और ये आपके जिस्म को ताकत फराहम करते हैं। यहाँ पे 1/4 कप मैंने घी लिया है जिसमें से आधा मैं शामिल करके मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बाकी घी हम बचा लेंगे जिसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे जो हमने दूध और चीनी का सिरप तैयार किया था उसको थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। एक साथ सारा दूध शामिल नहीं कर दिएगा। हमें डो जो है वो सॉफ्ट बनाना है। जैसे हम आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सा हमें हार्ड चाहिए, लेकिन एक साथ सारा दूध आप शामिल नहीं कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे। यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून भर के सूजी शामिल करेंगे। आप चाहें तो सूजी स्टार्टिंग में भी शामिल कर सकते हैं जब हम मैदे में इलायची पाउडर शामिल किया था। यहाँ पे हम सूजी शामिल करके थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करते जाएंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दूध एक साथ नहीं शामिल कीजिएगा, डो हमारा पतला हो सकता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। जो घी हमने बचा के रखा था उसमें से ½ टी स्पून हम घी इसमें शामिल करेंगे। उसको अच्छी तरह से मसल मसल के गूंद लेंगे। डो हमारा तैयार है। डो को हम आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। पूरी को फ्राई करने के लिए यहाँ पे हम घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। घी में पूरी हमारी जो है वो बहुत खस्ता और मज़ेदार बनके तैयार होती है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा से जाके कमेंट कर दीजिए। आधे घंटे बाद हम डो में से एक पेड़ा तोड़ लेंगे और इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। आप कुकी कटर की मदद से इसको गोल शेप दे सकते हैं और अगर आपके पास कटर नहीं है तो किसी भी गिलास की मदद से या फिर किसी भी कटोरी की मदद से आप इसको शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको शेप देते जाएंगे और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसका दोबारा पेड़ा बना के हम दोबारा से इसके किया कट कर लेंगे। घी हमारा जो है मीडियम लो गरम है। इसको बहुत तेज़ गरम आंच में आपने नहीं डालना है और पूरी शामिल करने के बाद 4 से 5 मिनट तक इसी तरह पड़ा रहने दीजिए। उसके बाद आप पूरी को पलटिएगा, वरना टिकिया जो आपकी है वो बिखर जाएगी, ख़राब हो जाएगी। जब तक हमारी टिकिया फ्राई होती है आप जाके कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। 4 से 5 मिनट के बाद टिकिया को अलट पलट के हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अगर आप तमाम टिकिया एक साथ कट करके रख रहे हैं तो इसको कवर करके रखिएगा, वरना टिकिया हार्ड हो जाएगी और फ्राई होने के बाद कड़क हो जाएंगी। तो टिकिया हमारी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और इसको निकालने के बाद एक स्ट्रेनर में या जाली में रखेंगे। आप इसको कवर करके नहीं रखिएगा। इसकी हीट रिलीज होने तक, ठंडा होने तक इसको कवर नहीं कीजिएगा, वरना हमारी टिकिया जो है वो ख़राब हो जाएगी और टूट सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खस्ता, मज़ेदार और करारी टिकिया हमारी बनके तैयार है। कूंडों के लिए भी आप इसी मेजरमेंट को यूज़ करते हुए टिकिया बना सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक